350-400 केसेस लड़ लिए, पिछले सारे खत्म कर लिए, तो क्या ये केस भी आज से 2 साल पहले नहीं शुरू किया जा सकता था? या तब शुरू करना था जब बाहर आने का टाइम हो रहा हो? जब बाहर आने का वक्त होता है तो एक नया केस और एक नई सजा झोली में डाली जाती है कि अभी नहीं, अभी कुछ देरी होगी। सर, क्या आप में से कभी कोई, आप क्या समझ रहे हैं तोशा खाना कोई बड़ा सिक्योर प्लेस है? तोशा खाना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरह कोई सिक्योरिटी वॉल्ट है? वहां जाले लगे हुए, वहां पर 3-4 बड़ी पुरानी सी पेंटिंग्स और टूटी फूटी 2-3 जो है कुर्सियां पड़ी हैं, ना वहां पर सीसीटीवी है, ना वहां पर कोई लॉक है, वो है तोशा खाना। तो आप जो बाहर से कीमती तोहफे मिलते हैं तोशा खाना में रखने का कोई रिवाज, कोई नज़ीर ही आपको नहीं मिलेगी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कानून आप प्रोसिक्यूट करें कानून के मुताबिक। कानून कहता है कि तोहफा लेकर अगर बताया नहीं तो जुर्म है, अगर जमा नहीं कराया तो जुर्म नहीं है, तो जुर्म के मुताबिक सजा हो ना। तो और आखिरी बात कहता चलो, इंटरव्यू आज बहुत लंबा हो गया है। जो वादा माफ गवाह होता है ना, उसको तशबीह दी जाती है गिरगिट के साथ जो रंग बदलता है, और कहते हैं कि उसकी शहादत पर कभी एतबार ना करो। तो ये वही इनामुल्लाह शाह और सुहेब अब्बासी 2 नाम हैं यूजुअल विटनेसेस जो पहले रिजेक्ट हो चुके हैं, जिन पे जमानतें हो चुकी हैं। तो आपने अगर एक ट्रांजैक्शन को प्रोसिक्यूट करना है, उसको एक सांस में, एक हाथ में, कितनी कॉस्ट लग रही है इस वक्त इस ट्रायल की, कितना एक्सपेंसिव हो गया है इमरान खान साहब को प्रोसिक्यूट करना। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे महंगी प्रोसिक्यूशन अगर कोई रही है तो वो साइफर था। अगर आपके पास स्टेटिस्टिक्स आ जाए, एक्सपेंडिचर आ जाए, तो साइफर का क्या अंजाम हुआ? 3 महीने तो उसको हाई कोर्ट ने सुना, और एक दिन अगर हाई कोर्ट केस सुनती है तो उसकी कॉस्ट होती है सिर्फ सुनने की। जिस साइफर को 3 महीने वहां सुना और 3 दफा रिमांड होके नीचे आया, तो बड़ी यूनिक और मुनफरिद और नए नए तरीके। इद्दत निकाह नई बात, साइफर नई बात, तोशा खाना नई बात, फिर तोशा खाना नई बात, फिर तोशा खाना, 3 दफा तोशा खाना, बोर हो गए हैं, कोई नई बात करें। थैंक यू वेरी मच। चाहे जान का खतरा हो या ना हो, आज दिन तक तो परवाह नहीं हुई ना उस बात की। आज दिन तक जितने भी केसेस चले हैं, आज दिन तक जितने भी केसेस चले हैं, वो जजेस अडयाला जेल के अंदर या अटक जेल के अंदर आए हैं, वो तमाम के तमाम केसेस में गवाह भी अंदर आए हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं, GHQ केस है, अंदर बेशुमार वकला अंदर जाते हैं, बेशुमार मुल्ज़िम अंदर जाते हैं। सो कुछ ना कुछ इसमें स्ट्रेटजी बन सकती है, मगर उनको वीडियो लिंक पर ला के एक फॉर्मेलिटी पूरी करके प्रोसीडिंग्स को बुलडोज करना, अगर आज दिन तक बीइंग एन एक्सपर्ट, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज दिन तक 2025 सितंबर तक अगर ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, ऐसे ट्रायल्स नहीं होते, ऐसे पार्टिसिपेशन नहीं होती। ये आपने आर्टिकल 10A का नाम सुना होगा, आर्टिकल 10A के मुनाफी है, ये फेयर ट्रायल के मुनाफी है, ऐसे फेयर ट्रायल मिल ही नहीं सकता। हमने दरख्वास्त खुद दी कि हमारा वीडियो लिंक करें, ये बात दुरुस्त है। प्रोसीडिंग्स क्या थी? वो प्रोसीडिंग्स थी जिसमें प्री अरेस्ट बेल थी और अदालत के सामने आपने एक दफ़ा आना है। उसको कंपेयर कर लें आज की प्रोसीडिंग्स पे, जो सुबह 11 बजे गए, रात 8 बजे ख़त्म हुई। कब से कब तक? सुबह 11 से रात 8 बजे तक ट्रायल चल रहा है। क्या उसमें वीडियो लिंक पे दूर बैठे होना, फ़ोन के ऊपर, क्या फेयर ट्रायल हो सकता है? एक ज़मानत है कि आज प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही, बस जज साहब को चेहरा दिखाया। और क्या उसमें हमारी तब बात मान ली थी? मैंने एक दरख्वास्त नहीं फाइल की, हमने तकरीबन 15 दरख्वास्तें फाइल की। कानून ने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये आज दिन तक नहीं हुआ। तो हम समझ गए कि ये ज़मानत के लिए भी नहीं हो सकता, ज़मानत के लिए, प्री अरेस्ट के लिए।
जहाँ सिर्फ एक झलक दिखानी है आपने जज साहब को। हाजिरी मांग, हाजिरी इज समथिंग एल्स, फेसिंग अ ट्रायल, आंसरिंग चार्जेस, असिस्टिंग काउंसिल, हेल्पिंग इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ये बहुत मुख्तलिफ एक्सरसाइज है। इसको आप, और क्या उस वक़्त हमारी बात क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने या तमाम अदालतों ने हमारी बात मान ली थी? द आंसर इज नो। जजेस ने कहा ये नहीं हुआ, नई रवायतें ना डलेंगी, ना डाली जा सकती हैं फॉर इमरान खान साहब। तो अगर तब वो रवायत, तब हम कह रहे थे, हम बेल पे थे ना, उन्होंने कहा जैसे मर्जी आओ, जान की बाजी खेल के आओ, अदालत पहुंचो। तो वही बात अभी कर रहे हैं कि जहां पेश करना है, जहां पेश करना है। देखिए मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ जी प्लीज। अगर मैं आपसे रात को 8:30 बजे बात कर रहा हूँ किसी केस में कि वो भी अंदर चल रहा है, नॉर्मल केस तो चलता ही नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस ही चलते हैं जो सियासी। और क्या अभी भी ये सवाल, मुझे नहीं समझ आई आपने ये सवाल क्यों पूछा? क्यों? सुन ले मेरी बात, मैंने आपका सवाल सुन लिया। मेरा सवाल सर, तोशाखाना में जो प्राइवेट अप्रेजर से आपने सर बात की टाइमिंग की, और ये जुडिशरी में बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया कि 3:30 बजे का वक्त है, उसके बाद ट्रायल जो है उसकी हैसियत नहीं रह जाती। लेकिन हमने देखा कि ये हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इवन के हमने मुतअद्दिद दफ़ा रोज़ा अफ्तारी भी सुप्रीम कोर्ट में की, और आपने देखा कि अक्सर केसेस वहाँ तक मगरिब तक शाम तक भी चलते रहे हैं। तो ये टाइमिंग वाला जो आपने वो किया है, तो ये तो खुद हायर कोर्ट जो है वो रात 7-7, 8-8 बजे तक केसेस चलती रहती हैं, 12 बजे भी अदालत है। यहाँ पे ये भी सवाल ले लें, आप सीनियर काउंसिल है, ये बताएं कि पार्लियामेंट का बात हो या जुमहूरी की बात हो, तो रात 12 बजे भी अदालतें खुली, रात 12 बजे भी जजेस पहुंचे। चलें आप मंजूर है रात तक काम करना, मगर इंसाफ भी तो होना। असल बात तो ये है, हमें काम करने से हम नहीं भागते, रात तक काम हो, रात तक। अब देखना ये है कि पिछले तोशाखाना केसेस में आप आज के लिए सिर्फ जो इमरान खान साहब और बुशरा इमरान की तोशाखाना 2 में ज़मानत का जो ऑर्डर है, आज आप वो प्ले करें, और उस ज़मानत में आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जिस चीज़ के लिए उनको रखा गया है इस केस में। मैं आपके जुमले का भी जवाब देता हूँ, और एक और कवरेज भी कीजिएगा, ज़रा वैरायटी भी आ जाएगी उससे। क्या आप में से कभी कोई, आप क्या समझ रहे हैं तोशाखाना कोई बड़ा सिक्योर प्लेस है? तोशाखाना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरह कोई सिक्योरिटी वॉल्ट है? वहाँ जाले लगे हुए हैं, वहाँ पर 3-4 बड़ी पुरानी सी पेंटिंग्स और टूटी फूटी 2-3 जो है कुर्सियाँ पड़ी हैं, ना वहाँ पर CCTV है, ना वहाँ पर कोई लॉक है, वो है तोशाखाना।